किया? मृत को जिंदा कैसे किया? सर ये जल्द जैसे हमने छिड़का, डॉक्टर साहब कानपुर के रहने वाले हैं, उनके कागज में लेकर नहीं आया हूं, तो उन्होंने कहा था ये मृत घोषित हो गया, मुर्दा हमारी तरफ से हो गया, घर में ले जाओ, तो वो रोते रोते आया, तो हमने को ऐसा है मुर्दा आया तो गेट के बाहर रखो और अंदर ना लाने देना। ठीक है। नहीं पहले छींटा मारा हमने, पानी छींटा मार, मैंने अपने इष्ट का वो किया और उसके बाद सीधे हमने अपना काम चालू कर दिया। हमने लाइन के प्राण वापिस, अगर डॉक्टर साहब ने मुर्दा घोषित कर दिया है प्रभु, हम भी मुर्दा मार रहे हैं, प्रभु मुर्दा आया है माता, उसके प्राण आ गए। इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए, हमारी तरफ से ओके हैं तीनों। बहस नहीं कर सकते। देखिए एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हम मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इस पर, इतना दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ, मुझे फांसी सजा दे दी जाए। मैंने 12 साल पढ़ाई करी है और अगर मैं अपने मरीज को कह दूं मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए। बात तो सही है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते। वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकती ट्रांसप्लांट करती है। हाँ जी, मतलब आप बालों की, अच्छा बाबा जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ। अच्छा वो क्या करती है आप? खड़ा कर ही दिया। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों को वापस लाती हैं, और आप कहते हैं कि जल से बाल वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, न्यूज़ नेशन प्रोवाइड करा, प्लीज बी ऑन स्टेज। डॉक्टर साहब के सर पे बाल गिने चुने हैं, मैं गिनती नहीं गिनूंगा, आप इनको वापस ला दीजिए। इनका नहीं आएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी, जो कि आपको आगे मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इनको आप सब जानते ही होंगे, ये हैं बोतल वाले बाबा। इनका कहना है कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता हूं, उनके प्राण वापस मैं लेके आ जाता हूं। और इनका ये भी कहना है कि मतलब सर के जो बाल गंजे हो जाते नहीं है, उनको ये बाल उगा देते हैं पानी की छींटे मार के, और पानी की छींटे मार के ही ये मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। इससे पहले भी आपने इनको कई जगह शो में देखा होगा, जो कि ये बेफजूल की बातें करते रहते हैं, एक तरीके से पाखंडवाद फैला रहे हैं, और इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है इस शो में। और इनका ये भी कहना है कि ये ऐसे ठुस ठुस करके दर्द दूर कर देते हैं। लेकिन इनकी आज इन मैडम ने अच्छी तरीके से बैंड बजा के रख दी है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें और अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग पूरा वीडियो देखें, और देखने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और मतलब मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी। तो आइए देखते हैं फिर पिक्चर चालू करो बे। किसी मृत शरीर को आपने देखा है? देखा है। उस समय क्या एहसास होता है? अब आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ। उस समय क्या एहसास होता है? क्या उम्मीद रहती है आपके पास कि ये शायद फिर से जिंदा हो जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं, जब बिल्कुल मृत नहीं होता तब नहीं, तो मैं डेड बॉडी की बात। हाँ, डेड बॉडी तो कभी मुझे तो नहीं, साइंस के मुताबिक वो जिंदा नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर होता है। मतलब ऐसी कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है जिससे आप मुर्दे में जान फूंक सकते। नहीं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जी, शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बाबा बैठे हैं ना, ये बड़े महान हैं, बहुत महान। अब इनके दरबार में लाखों की भीड़ क्यों आती है ये देख ले। ये वो बच्ची है जो मृत है, मृत अवस्था में, और अकॉर्डिंग टू बाबा, ये बाबा का क्लेम है कि उस बच्ची को इन्होंने जिंदा कर दिया। अब बाबा ये बताइए, ये क्या कर रहे थे? मतलब आप मुर्दे को दर्द को चबा जाता हूँ, दावा देता हूँ मुझे फांसी दे दी जाए। मैं दावा के दिल्ली के कोई बाहरी बुला लिए जाए, उनको बताया नहीं जाए, उनसे ना बताया जाए कि बाबा बोतल बाबा का न्यूज नेशन चल रहा है ना, उनसे बैठा दो और नहीं मुझे फांसी दे देना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 24 घंटा में एक व्यक्ति को ऐसे गलत नहीं जाने दूंगा, हंसा कर भेजूंगा यहाँ से। ये मैं दावा दे कर कहता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर दावा है। नहीं, मैं आप अच्छा हमको सिखा रिया है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल चैलेंज है, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा हूँ कि थोड़ा सा और बढ़ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। महिलाएं हमारी बहनें भी आ जाए। बाबा बाबा ये तो भयानक बुलाइए यहीं से मैं। अच्छा बाबा वो तो बुलाएंगे, वो तो बुला लेंगे हम बाबा, वो तो बुला लेंगे, सुनिए ना, वो तो बुला लेंगे। और ये भी लोग जो आए थे ये मृत को जिंदा कैसे किया? मृत को जिंदा कैसे किया? सर ये जल्द जैसे हमने छिड़का, डॉक्टर साहब कानपुर के रहने वाले हैं, उनके कागज में लेकर नहीं आया हूं, तो उन्होंने कहा था ये मृत घोषित हो गया, मुर्दा हमारी तरफ से हो गया, घर में ले जाओ, तो वो रोते रोते आया, तो हमने को ऐसा है मुर्दा आया तो गेट के बाहर रखो और अंदर ना लाने देना। तो 6 लोग ऐसे कंबल सोड़ाए हुए थे लेकर आए, तो हमने को ये मैदान लेटा, तो मैं बाहर गद्दी के बाहर उतर आया था। उतर के गया, देखा उसको, तो पानी पहले छींटा मारा हमने, पानी छींटा मार, मैंने अपने इष्ट का वो किया, और उसके बाद सीधे हमने अपना काम चालू कर दिया। हमने लाइन के प्राण वापिस, अगर डॉक्टर साहब ने मुर्दा घोषित कर दिया है प्रभु, हम भी मुर्दा मार रहे हैं, प्रभु मुर्दा आया है माता, उसके प्राण आ गए। अच्छा ये सवाल आया है, आपने एक ही मुर्दा जिंदा किया या और नहीं, वहाँ तो रोज प्रतिदिन आ रहे हैं।
ऐसे बेसी है डॉक्टर ने, कई कानपुर के डॉक्टर हमारे साथ शंगान में हैं, पीजीआई से आए, लखनऊ से, रिजेंसी से आए, बोले हमारा ये डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ सेवा कर लो जाके, तो हमने को डॉक्टर साहब ने बचा कुचा जूठन हमें भेज दिया, कोई बात नहीं, माता का आह्वान किया, जल पिलाया, वो सही हो गया। अच्छा, वो मंत्र क्या होता है बता सकते हैं? मंत्र हमारे पास कोई नहीं, मंत्र वो पाखंडी लोग होते हैं, तंत्र हम पाखंड नहीं कर तो सकते। ईस्ट का अच्छा जब आ बाबा जाएंगे की शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि आप अचंभित हो गई हैं। हमने बोल दिया दिल्ली से बुला लो, फुटपाथी वाले ये मैं भी यहाँ दिल्ली से ही से- आई हैं, ये डॉक्टर सारी दिल्ली से ही आए हैं। अब हम भाई डॉक्टर साहब हमारे लोगों को कह देते हैं कि ये इन्हीं के लोग होंगे जुड़े हुए, नहीं, तो ये तो हमारे किसी- भी समझ में आ रहा है कि अरे इन्हीं ये लोग हैं, किसी हमारे के बारे लोगों में को नहीं कह रही, मैं तो डॉक्टर से पूछ रहा हूँ, जी, जी। उनका ऑब्जर्वेशन जी, क्या जी, है? जी। मुर्दा जिंदा हो गया, जी कैंसर के पेशेंट को जब आप चेक करती होंगी या सुनती होंगी तो एक अलग अप्रोच रहता होगा, लेकिन देखिए कैंसर जैसी छोटी बीमारियां पानी की बोतल से दूर हो जाती हैं, कभी सुना था आपने? देखिए हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए, आप तुम्हारी तरफ से कब ओके हो हैं, गया? तीनों। उसमें बहस नहीं कर सकते। देखिए एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हम किसी हमें पेशेंट मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इस Confidence, पर, इतना confidence। दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ, मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। खाओ माँ कसम। नहीं। कोई बाहरी व्यक्ति को बुला लिया जाए, उससे ना कहेगा कि अन्यूनेशन महाराज जी। लटका देना चाहिए आपको। अरे फिर अरे रुकिए ना आचार्य जी, आपका मौका, आपको मैं मौका दूंगा, आप सूली पे आप धर्माचार चढ़ाइए। हो, रुक तो जाइए, जो पहले टेंशन वो डॉक्टर्स को तो करते बात हैं, करने जो दीजिए। टिप्स एक होते तो हैं, उन्होंने पर्चा क्यों छापते पढ़ाई हैं, की, वो उनको अब नौटंकी अपने ऊपर है। शक हो रहा है। तो ये नौटंकी पर्चा छापने वालों। 12 साल पढ़ाई करी है, और अगर मैं अपने गलती मरीज कर को दी। ये कह दूं मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए, ठीक है? तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते, वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं अच्छा, कह आप हेयर सकती। ट्रांसप्लांट करती हैं? हाँ जी, अगर मतलब मैं आप ये- बालों के, अच्छा बाबा इस जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ ले आओ, अच्छा, बाल वो- वापस। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्या करती हैं आप क्लिनिक ये में? जल, और उरई में हॉस्पिटल पड़ता है, मेरे नहीं है। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, कन्हैया लाल, एक सेकंड प्लीज, आप लोग थोड़ा कन्हैया रिलैक्स लाल रहिए, हॉस्पिटल उरई, बालों की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में पड़ता है। हाँ, इनके तो इन डॉक्टर साहब के मैं वो करवाता हूँ अभी। हाँ। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, हाँ। वहाँ की मैम थी डॉक्टर, हाँ। वो ऑपरेशन थिएटर में 10 दिन मरीज को देखती थी। अच्छा, तो कान में उनके नाक, एक ये गठा ऐसे उठा रहता था, ये कम था, तो ये नाक से सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अचानक एक व्यक्ति के यहाँ घर में गया, बैठा था, तो उनके को रिलेशन में बोले बाबा जी आए बोतल बाबा हरिदाम सरकार से। तो हमने को ये आपकी छोटी बड़ी यहाँ कैसे होगी मैम? तो बोले मैं डॉक्टर हूँ कन्हैया लाल हॉस्पिटल हो रही में। तो मैंने अपना काम चालू कर दिया, हमने पहले निकल लिया, हमने को अभी करो अपना, हमने काम किया, पानी पिलाया, 2 दिन में सही आँख बराबर, बोले हम तो ऑपरेशन कराने जा रहे थे। तो चमत्कार जो भी, अब दीपाली जी की क्लिनिक पे आपने जो है बहुत बड़ा प्रश्न तो खड़ा कर ही दिया। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों को वापस लाती हैं, और आप कहते हैं कि जल से बाल वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? न्यूज नेशन प्रोवाइड करा है, प्लीज बी ऑन स्टेज, प्लीज बी ऑन स्टेज। ना हाँ, यू प्लीज कम। डॉक्टर साहब के सर पे बाल गिने चुने हैं, मैं गिनती नहीं गिनूंगा, अब इनको वापस ला दीजिए। इनका नहीं आएगा, नहीं आएगा। इनका समय वापस का समय होमोसोपियंस है, इसका अरे और होमोसोपियंस कोई है? वो और कमजोर कोई हो जिसका गया है। समय हो? इनका जो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। होमोसोपियंस होते हैं वो कमजोर हो चुके हैं, अरे सर पे तो इतने बाल दिख रहे हैं महाराज। इनकी उम्र हो गई है, होमोसोपियन के कमजोर हो चुके हैं। अच्छा, अगले जन्म में मिलूंगा। आप इसलिए नेक्स्ट टाइम इन पर आप नहीं कोई आएंगे। दिक्कत हो प्लीज, तो काफी वाले जी गायब हो गए हैं। हाँ, एक ये बार बाल कैमरा जो- पे दिखा तो दो कि आज बाल के गायब बाल जो है, ऐसा ना हो कि झड़ते बाल आगे क्लेम कर देंगे बाबा। देख लो भाई, बाल गायब हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ से हल्के हो रखे और हैं, देखो जरा, आप मजा आने वाला है। है ना? एक बार दिखा लो डॉक्टर को भी। यस, और प्रमाण क्या है? अभी के अभी उगेंगे बाल? नहीं, बहुत सारे कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। 15 दिन बाद हाँ, पहले पूछ आप तो दवा लो। देती हो तो 4 साल तो चलाते क्या हो डॉक्टर possibility साहब। है इनके 4 दिन बालों नहीं, में? 4 बिल्कुल साल है, दवा देते साइंटिफिकली हो। मैं आपको गारंटीड रिजल्ट दे सकती हूँ, मुझे 6 महीने चाहिए। 6 महीने हाँ चाहिए? जी। अरे 15 दिन में काम होता है, आप 6 महीने। मतलब बाबा का ये कहना था कि पहले मैं गंजों के बाल उगा देता हूँ, लेकिन अब ये जो डॉक्टर साहब थे ये आए तो इनका मतलब बिल्कुल तिलमिला गए। मतलब बाबा जी बिल्कुल तिलमिला गए, बोले इनके बाल नहीं आएंगे, पता नहीं क्या बता रहा है, कमजोर हो गए। अब ये आया है लड़का, इसके सर पे बाल नहीं है, थोड़े कम है, बाल झड़ रहे हैं। इसको देखकर आप देखते हैं बाबा जी क्या बोलते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहे हैं आप।
लो माइक पकड़ो, अब तुम्हारे आज से 15 दिन शुरू होते हैं, वो इलाज कर रहे हैं। आपको मैं कड़वा तेल दूंगा, उसमें कड़वा तेल भी पड़ता हूँ। कड़वा तेल क्या होता है पता है? पूछ वो तो बालों लो। में लगाना होगा, वो बालों में लगाना होगा। जैसे बोतल में आए उसमें कड़वा तेल होता है, तो कड़वा तेल की शीशी भी देता हूँ। और नहीं आए फिर? नहीं, उसमें कोई गारंटी आफ्ता से देता हूँ। अच्छा, वो तेल भी फूंक वाली होगी? हाँ, फूंक मारूँ। अच्छा, तेल में भी फूंक? हाँ, तेल में फूंक मारूँ। अच्छा, उसमें भी इसी तरह से फूंक मारते हैं कि उसका फूंक अलग हो जाता है? जी नहीं, फूंक जैसे जल में मारो वैसे तेल में मारूँ। एक बार फिर से प्लीज वो फूंक। नहीं, इस बार अलग आवाज थी, आवाज चेंज थी ना। हाँ, ये वाली आवाज। बात यह है कि ये कड़वा तेल बालों के लिए देता हूँ, जिनका जैसे बुढ़े हो गए उनके तो वापस नहीं आएंगे। नहीं तो अब इसको किस उम्मीद के साथ हम वापस भेजें? किसके बाल वापस हमारे आएंगे? दाम में भेजें या फिर कड़वा तेल मंगा लें, हम पढ़ देंगे तो बाल इनके जो आगे से झड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो निःशुल्क होता है या शुल्क लगता है? निःशुल्क सारी सेवा हो रही। तो वो तेल लाते कहाँ से? तेल किसका निकाल लेते हैं आप? तेल आता है बाजार से आता है, तो वो तो खरीद के आता हो कि आपके नाम पे फ्री में आ जाता है? नहीं, वहाँ पैसा नहीं लिया तो जाता। मतलब आप समाज सेवा भी कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तेल मंगवा 20 के रुपए बांट? की बोतल दी जाती है। अच्छा, 20 रुपए आ गए ना, 20 20 रुपए की बोतल। समझे? 20 रुपए और एक बोतल में ठीक नहीं हो गए बाल। ये इनको पूर्णमा 5 बार आना पड़ेगा। 5 बार आना पड़ेगा। और अगर 20 रुपए के हिसाब से देश के 1 करोड़ लोगों ने 20 रुपए की बोतल खरीद ली तो कितने हो गए? जोड़ लेना बाद में, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, बाकी तो बाबा समझदार, आप भी डॉक्टर साहब समझ दवा जाइए। देते हैं तो हाँ। वो भी तो पैसा लेते हैं। नहीं, वहाँ पैसा तो लेते हैं, फोकस लेकिन करते हैं, वो 20 लाख ले लेते हैं। उन्होंने कहा ना 12 साल गलती से उन्होंने पढ़ाई कर ली, पहले पता होता है वो भी बोतल ले लेते हैं। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चमत्कार और चमत्कार के साथ अंधविश्वास जो है ना साथ साथ चलता है। और मैं अभी कह रहा हूँ ना कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम के मुताबिक अभी तक शायद ये जो लोग बैठे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, सब नादान समझ रहे हैं आप। नहीं, हम उनको आपको लग रहा है, लेकिन बाबा ये अभी अगर हंस भी रहे हैं इस शो में, हमारी कोशिश होती है कि मैसेज दे कि समाज में किस तरह सुधार आए, समाज में इंसान कैसे परिपक्व हो, अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। लेकिन ये अभी तक वो बड़ा कॉमेडी शो आता है ना, उसको चैलेंज करता है, उससे ज्यादा कॉमेडी अभी यहाँ हो गई, ऐसा लगने लगा था मुझे। बात तो सही है। लोग इस तरह ठाके मारे थे। डॉक्टर गुप्ता, प्लीज एक बार मुझे आपका कमेंट चाहिए। ये जो प्रोसीजर हो रहा है, मेडिकल साइंस का उपहास बन रहा है, मैं सीधे कहूं तो मैं लीनियंटली मंच देता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग अपनी बात रखें ताकि मुझ पे ये आरोप ना लगे कि मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब आप बोलिए। ये मेडिकल साइंस का उपहास नहीं बन रहा, ये उपहास हम लोगों का बन रहा है कि यहाँ पे ये ऐसा आदमी बैठा हुआ है और हम उसे सुन रहे हैं। सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों को हम टॉलरेट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब डॉक्टर साहब की बातों का आप समझे, मतलब उनका साफ साफ ये कहना है कि हमारे अंदर मतलब कैसे दिन आ गए, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम ऐसे लोगों को सुन रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात बोल दी डॉक्टर साहब ने और समझने वाली बात है। मतलब इस तरीके से इन लोगों ने पाखंड फैला रखा है कि वो मतलब मरे मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और वो भी पानी छिड़क के। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब मरे हुए लोग जिंदा होने लगे अब, और ये बाबा करते रहे पानी का छींट मार के। और बाबा जो है गंजियों के सिर पे बाल भी उगाने लगे और बाबा जो है वो ठिस ठिस करके, ऐसे देखा होगा आपने इनका वीडियो, ठिस ठिस करके दर्द ऐसे करके खींच भी लेते हैं। मतलब इतना पाखंड फैला रखा है इन बाबाओं ने, बस मतलब। और लोग पता नहीं कैसे इन लोगों पर अंधविश्वास ऐसे कर लेते हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल बहकावे में बिल्कुल ना। ये लोग सिर्फ अपना धर्म की आड़ में अपना ये सब कारोबार करते हैं ये लोग। अभी इनसे कोई अगर कोई चीज धर्म के बारे में कोई अच्छी जानकारी ले ली जाए इनसे, या गीता के बारे में या रामायण के बारे में कुछ श्लोक वगैरह कुछ इनसे सुन लिए जाए, तो इन लोगों को याद नहीं होंगे अंदर से। और भगवान राम क्या कहते हैं और भी तमाम भगवान क्या कहते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं, क्या संस्कार देते हैं, क्या सिखाते हैं वो, कि आम लोगों में हम क्या संदेश पहुंचाएं, किस तरीके से रहा जाए, तो ये इनको कुछ नहीं पता होगा। ये सिर्फ अपना कारोबार चमकाना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता है, जो कि ये बाबा कर ही रहे हैं। बाकी अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है इन्हें इस शो में। बाकी दोस्तों, आप लोग ऐसे बाबाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। कॉमेडी शो तो जो है बंद हो चुका है, कपिल शर्मा शो शायद बंद हो गया है, लेकिन असली कॉमेडी जो है अब यहाँ पर देखने को मिल रही है ऐसे ऐसे लोगों से। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।